हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ श्रीमती राजरानी विद्या मंदिर। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से पहला लेसन जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र, अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसको लिखा है G.L. फ्यूएंट्स ने। इसके जो राइटर हैं G.L. फ्यूएंट्स। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले इसको देखते हैं। दे से कहते हैं, फेथ विश्वास कैन मूव हिला सकता है, माउंटेन्स पर्वतों को भी, विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, जिसको ये जो स्टोरी है वो बड़ी सावधानी से, बड़ी नरमी से उसका चित्रांकन करती है, बताती है। यही क्वेश्चन इसमें बताया गया है। अब देखिए, लेंचो इज़ ए फार्मर, लेंचो एक फार्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान के लिए पत्र लिखता है। व्हेन इज क्रॉप्स, जब उसकी क्रॉप्स आर रूइंड, बर्बाद हो जाती, फसल जब बर्बाद हो जाती है तो पत्र लिखता है भगवान के लिए। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और भगवान से मांगता है 100 पीसोज। पीसोज जैसे अपने यहाँ रुपीज़, ऐसे पीसोज। डज लेंचोज लेटर, क्या लेंचो का लेटर रीच गॉड, भगवान के पास पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे मनी भेजते हैं। तो थिंक, सोचिए, व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, कि आपके आंसर्स इन क्वेश्चंस के लिए क्या होंगे, यानी क्या होते अगर आपको पहले कहा जाए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तो पहले अपना अनुमान लगाइए आप इसके बारे में। आपका क्या विचार है? क्या उसके क्या भगवान के पास उसका पत्र पहुंचता है? क्या भगवान उसकी हेल्प करेंगे? ये सारी चीज़ें एंड गैस और अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, की स्टोरी कैसे कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है। अब ये बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी स्टोरी को पढ़ने से पहले आप इन सारी चीज़ों का अनुमान लगाइए। एक बार अपने मन से सोचिए कि आखिर क्या हो सकता है। एंड द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। क्या लिखा है देखिए, द हाउस, मकान, द ओनली वन, एकमात्र, इन द एंटायर वैली, एंटायर पूरे समूचे वैली में, समूची घाटी में मात्र एक मकान। सेट जो कि स्थित था, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ ए लो हिल एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। तो फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, चोटी पर है तो फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई व्यक्ति देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड मैदान को, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए मक्के के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें डॉटेड था फ्लावर्स से, यानी इतनी दूर से देखने पर जो फूल थे वो ऐसे बिंदु जैसे नज़र आते थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो कि हमेशा प्रोमिस करता था, यानी ये दिखाता था ए गुड हार्वेस्ट, कि फसल एक अच्छी आने वाली है, ऐसा दिखाता था। तो द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़, द ओनली थिंग, सिर्फ एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, वो क्या था? डाउनपोर, एक हल्की सी बरसात, और एटलीस्ट, और या फिर कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, ए शावर, एक बौछार, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, पूरी सुबह। लेंचो, अब लेंचो के बारे में लिखा है, लेंचो एक किसान है, लेंचो के बारे में ये दिया हुआ है।
हु न्यू जो कि जानता था हिज फील्ड्स अपने खेतों को इंटीमेटली बहुत नज़दीकी से, तो वो लेंचो उसने क्या किया, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो पूरी सुबह हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया एल्स के अतिरिक्त, बट सी सिर्फ उसने क्या किया, देखता रहा द स्काई आसमान को, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की साइड में। तो ऐसा माना जाता है नॉर्थ ईस्ट से बादल आएंगे तो बारिश होगी, तो उसके तरफ देखता रहा। नाउ अब बोला नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट, अब हम वास्तव में गोइंग टू गेट पाने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन अपनी पत्नी से कहता है कि अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग यानी भगवान अगर चाहे तो, भगवान चाहेगा, भगवान की इच्छा है तो हो सकती है बारिश। द ओल्डर बॉयज़ बड़े बड़े जो लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड वो खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस जबकि छोटे छोटे जो लड़के थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस वो मकान के पास खेल रहे थे। अनटिल तब तक द वुमेन कॉल्ड यानी औरत ने आवाज़ लगाई, टू देम ऑल उन सबको आवाज़ लगाई, कम फॉर डिनर रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज यानी भोजन के ही दौरान क्या हुआ कि जैसा कि जस्ट एज लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड जैसे भविष्यवाणी की थी लेंचो ने कि बिग ड्रॉप्स उसी के अनुसार बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन बारिश की बिगेन टू फॉल गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े पर्वत ऑफ क्लाउड्स बादलों के कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, तो वहाँ बादल घने घने आने लगे। द एयर वॉज फ्रेश हवा स्वच्छ थी, ताज़ा थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट आदमी चला गया बाहर, फॉर नो अदर रीजन बिना किसी और कारण के, यानी और कोई कारण नहीं था। देन टू हैव सिर्फ क्या करने, देन टू हैव द प्लेजर सिर्फ आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग महसूस करने का, द रेन बारिश को, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, यानी जब उसको इच्छा है, खेतों को ज़रूरत है पानी की और उस समय बारिश आने लगे तो इंसान खुश होता है और उस बारिश को अपनी बॉडी पर महसूस करना की कोशिश करता है, तो वो अपने बॉडी पर उस पानी को, बूंदों को, बारिश को महसूस करने के लिए सिर्फ बाहर चला गया और आनंद लेने के लिए बाहर चला गया। एंड व्हेन और जब ही रिटर्न वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड उसने आश्चर्य से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही हैं, बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स बड़े बड़े बूंदें, आर 10 सेंट पीसेज, ये 10 सेंट के सिक्के हैं, यानी बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस और जो छोटे छोटे हैं, आर 5, ये 5 सेंट के सिक्के हैं। उसने कहा, क्यों कहा, क्योंकि जब बारिश आ गई तो उसकी खेतों को पानी मिल जाएगा, फसल अच्छी होगी तो पैसे आएंगे, तो वो जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको वो कॉइन्स बताता है। आगे देखें, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड संतोषजनक, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के साथ, यानी वो भाव के साथ, संतोष के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने देखा अपने खेत को, राइप कॉर्न को,
और इसके फूलों के साथ उसने उसको देखा। ड्रैप्ड, जो कि ड्रैप था, ढका हुआ था, इन ए कर्टेन, पर्दे से, ऑफ रेन, रेन के पर्दे से, यानी बारिश के पर्दे से ढका हुआ था। जब बारिश होती है तो अक्सर देखा होगा आप लोगों ने कि बारिश जब होती है तो हमें उस बारिश के पानी के दूसरी साइड की चीज़ें कुछ धुंधली दिखती हैं और थोड़ी दूर की चीज़ें दिखना ही बंद हो जाती हैं। इसी तरह से पर्दा होता है। इस तरह से जो पर्दे को जब हम डाल देते हैं तो उसकी चीज़ अगर हल्का पर्दा होता है तो उसके बाहर की चीज़ें, दूसरी साइड की चीज़ें थोड़ी हल्की धुंधली दिखती हैं, या फिर अगर पर्दा थोड़ा हैवी होता है तो बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं। तो इसी तरह से वो जो बारिश हो रही है उसको वो कर्टेन बोलता है, ए कर्टेन ऑफ रेन, यानी बारिश का पर्दा। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, चलना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन, और इस बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज, बहुत बड़े, हेल स्टोन्स, ओले, बिगन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये वास्तव में रिजेंबल, लुक लाइक, रिजेंबल वास्तव में दिखते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के। यानी जो बारिश, ओले थे, ओले, तो ओले चमकीले होते हैं, तो ऐसे लग रहे थे जैसा वो कह रहा था कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये कॉइन्स हैं, और ये 5 के और 10 के कॉइन हैं। तो अब राइटर जो कहता है, मुझे कहता है जब ओले आ गए तो ऐसा लग रहा था कि ये वास्तव में ये सिल्वर कॉइन है, ये वास्तव में चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज़, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को भिगोते हुए, एक्सपोज करते हुए, टू द रेन, बारिश में, रेन आउट, दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोज़न पर्ल्स, उन जमी हुई बूंदों को, यानी ओलों को इकट्ठा करने के लिए वो दौड़ पड़े। इट्स रियली, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, ये जल्दी ही गुजर जाए, मैं ऐसी आशा करता हूँ। क्योंकि उसके, मान लीजिए जब फसल होती है, तैयार पकी हुई फसल है, उसमें हल्की बारिश की ज़रूरत है या बौछार की ज़रूरत है, और वहाँ अगर ओले गिरना शुरू हो जाएंगे तो सारी फसल बर्बाद होने के कगार पे होती है। तो इसलिए वो बेचारा परेशान है, बोलता है आशा करता हूँ कि जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास, ये नहीं गुजरा, क्विकली, जल्दी, यानी ओले जल्दी बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे, द हेल रेन्ड, ओले बरसे, ओलों की बारिश हुई, ऑन द हाउस, मकान पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिलसाइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, मक्के की खेत में, ऑन द होल वैली, सारी वैली में, द फील्ड वाज वाइट, फील्ड बिल्कुल सफ़ेद हो गया, एज इफ, मानो, कवर्ड विथ साल्ट, मानो नमक से ढका हो, ऐसा लगता था जैसे नमक से ढक गया हो, क्योंकि सब हर जगह ओले ही ओले दिखाई देते थे। नॉट अ लीफ, अब उसका परिणाम क्या हुआ? नॉट ए लीफ, एक पत्ती भी, रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, मक्का पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई फसल। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, वो जा चुके थे, चले गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड, भर गई, विद सैडनेस, दुख से। व्हेन, जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया,
तो ही स्टूड, वो खड़ा हो गया, इन द मिडल, बीच में, ऑफ द फील्ड, मैदान के, अपने खेत के बीच में, एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बेटों से कहा, क्या बोला? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी टिड्डियों का दल, सबसे ज़्यादा वही बर्बाद करता है। तो उसने कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, यानी टिड्डियों के दल ने भी हैव लेफ्ट, वो छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे अधिक, यानी टिड्डियों के दल ने भी इससे कुछ अधिक छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, यानी ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, कोई मक्का नहीं होगा। दैट नाइट, उस रात को, दैट नाइट सॉरी, वो रात, वाज ए सरोफुल वन, बहुत ही दुखद रात थी। जब व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान होता है या किसी भी तरह से कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है उसके सामने, तो रातों की नींद उड़ जाती है और रात ज़्यादा दुखद होती है, यानी वो इंसान दुखी होता है। तो दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, यानी वो रात बहुत दुखद रात थी। ऑल ओवर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, बेकार हो गया, सारा काम बेकार हो, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज़ नो वन, कोई भी व्यक्ति नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके, हु मीन्स जो के, कैन हेल्प अस, हमारी सहायता कर सके। विल ऑल गो हंग्री, वी विल, हम, ऑल गो हंग्री, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रहेंगे, ऐसा लेंचो ने कहा। बट इन द हार्ट्स, लेकिन हृदयों में, ऑफ ऑल, सभी के, हु लिव्ड, जो के रहते थे, इन दैट सॉलिटरी, उस एकांत वाली, हाउस में, मकान में, जिसमें सभी लोग, जितने लोग रहते थे, उनके हार्ट्स में, इन द मिडल ऑफ द वैली, और वो मकान कहाँ था? इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के बीचों बीच था। तो उन सभी मेंबर्स के, जो लोग वहाँ रहते थे, उनके हृदय में, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र, सिंगल मीन्स एकमात्र, होप, आशा थी। और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, भगवान उनकी अब सहायता कर सकते हैं। तो जब इंसान मुसीबत में आता है, जब परेशानी में होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तो सिर्फ उसे विश्वास होता है भगवान पर। आगे देखें, डोंट बी सो अपसेट, इतने ज़्यादा उदास मत हो। इवन दो, भले ही, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, दिस सीम्स, ये लगता है, प्रतीत होता है, लाइक, के समान, अ टोटल लॉस, यानी पूरी तरह से नुकसान दिख रहा है, लेकिन फिर भी परेशान मत हो, अपसेट ना हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स वाट दे से, यही कहा जाता है, कहते तो यही है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा के बारे में। और आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। सिर्फ उसकी एक ही आशा थी कि अब भगवान ही मेरी सहायता कर सकते हैं। और भगवान के लिए लिखा हुआ, हुज आईज, जिसकी की आँखें, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको पढ़ाया गया था, उसको सिखाया गया था, उसको बताया गया था, लेंचो को। कहता है, हुज आई, जिसकी आँखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। यानी किसकी आँखें? भगवान की, गॉड की आँखें सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप, इवन, यहाँ तक के
व्हाट इज डीप, गहराई के अंदर क्या है, इन वंस कंसाइंस, किसी व्यक्ति के अंतरात्मा, कंसाइंस के अंतरात्मा के गहराई में क्या है, उसको भी वो भगवान जो है वो देख लेता है। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एन ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब है हार्ड वर्किंग पर्सन। लेंचो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, और खेतों में काम करता था एनिमल की तरह, यानी जानवरों की तरह उसमें इन द फील्ड्स, खेतों में काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू, लेकिन वो इतना जानता था हाउ टू राइट, कि लिखते कैसे हैं, यानी इसके बाद भी उसे लिखना आता था। सीखा होगा कभी, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक में यानी इन द मॉर्निंग, सुबह, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखना शुरू हो गया, पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको कि वो खुद ले जाएगा, कैरी, टू टाउन, शहर में, एंड प्लेस, और डाल देगा, इन द मेल, मेल में, डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान के लिए पत्र से कम नहीं था, यानी भगवान के लिए पत्र जो लिखना चाहिए उससे बिल्कुल भी कम नहीं थे, यानी भगवान के लिए ही पत्र था। क्या लिखा उसने? गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर, उद्देश्य से, यानी टू सो, बोने के उद्देश्य से, यानी बोना है, माई फील्ड, मेरे खेत को, अगेन, दोबारा से मुझे खेत बोना है, उसके लिए, एंड टू लिव, और जीने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक अगली फसल आती है तब तक जीने के लिए, तो मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, यानी ओलों के तूफान ने, और फिर उसके बाद में डॉट डॉट लगा दिए, यानी उसके आगे उसने सारी बात अपनी उसमें लिख दी लेटर में। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर, एनवेलप लिफाफा होता है, एनवेलप के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, जैसे जब एड्रेस डालते हैं एनवेलप के ऊपर जिसके लिए भेजना है, उसने टू गॉड लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, उसने अपना लेटर उस एनवेलप में रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड, अब भी परेशान होते हुए, परेशान था, वेंट टू टाउन, वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने प्लेस किया, चिपकाया, ए स्टाम्प, ऑन द लेटर, स्टाम्प डाक टिकट को कहते हैं, ऑन द लेटर, उस लेटर पर, यानी एनवेलप पर उसने स्टाम्प को चिपका दिया, एंड ड्रॉप्ड, और डाल दिया, इट, इसको, लेटर को, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसमें हम अपनी सारी लेटर्स को डाल आते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले उसमें से निकाल लेते हैं, और फिर उसको जहाँ भेजना होता है वहाँ, जहाँ एड्रेस आप भेजते हैं, जिसको भेजने के लिए उस पर एड्रेस डालते हैं, वो एड्रेस ही के पास में वो लोग भेज देते हैं, विभाग भेजता है। तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, अब जब उसने मेल बॉक्स में डाल दिया उसके बाद, वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, एक एम्प्लॉय, यानी एक कर्मचारी, वॉज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड और ऑल्सो हेल्प, वो सहायता भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी सहायता करता था, यानी डाकिया था, पोस्टमैन था, और वो वहाँ हेल्प भी करता था, ऑफिस का काम भी करा लेता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। बॉस कौन है? पोस्ट मास्टर। तो वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, बहुत तेज हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उसे उसने दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया।
नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में कभी भी नहीं, नेवर कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन के तौर पर उसके पूरे कैरियर में, हैड ही नोन, उसने कभी नहीं जाना था, दैट एड्रेस, वो एड्रेस उसने कभी नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर, अब पोस्टमास्टर की क्वालिटी है अ फैट, एक मोटा, एमिएबल, मनोरंजन वाला, हंसमुख स्वभाव वाला फेलो व्यक्ति है। ऑल्सो, वो भी ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, बहुत तेज हंस पड़ा, ठहाका लगाने लगा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग इमीजिएटली, तुरंत, ही टर्न इट सीरियस, वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड और टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर उस लेटर को टैप करते हुए, टकराते हुए, कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे अंदर भी इस इंसान की तरह विश्वास होता, हु रोट, जिसने कि लिखा है, दिस लेटर, इस पत्र को, स्टार्टिंग अप, जो कि शुरू कर रहा है, अ करस्पोंडेंस, एक पत्र व्यवहार, पत्राचार, विद गॉड, भगवान से। यानी वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ पोस्टमास्टर, वो कहता है कि काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता भगवान के लिए, जितना कि इस व्यक्ति के अंदर है, जो भगवान से पत्राचार शुरू कर रहा है। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, इन ऑर्डर के उद्देश्य से, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उस व्यक्ति का भगवान में, यानी राइटर का, लिखने वाला कौन था राइटर, लेंचो, यानी लेंचो का विश्वास भगवान में जो था, वो शेक ना हो जाए, हिल ना जाए, यानी डगमगा ना जाए उसका विश्वास। इस उद्देश्य से द पोस्टमास्टर ने, इस उद्देश्य से पोस्टमास्टर ने क्या किया, केम अप विद एन आइडिया, उसको एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि उस लेटर का आंसर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला तो इट वाज एविडेंट, स्पष्ट था, दैट टू आंसर, के उत्तर देने के लिए, इट, इसका, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर, कुछ और चीज़ की, देन गुडविल, यानी सद्भावना से, इंक से, एंड पेपर, और पेपर से भी बढ़कर किसी चीज़ की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं था कि केवल गुडविल, इंक और पेपर से उसका रिप्लाई दे दे, बल्कि कुछ और ज़रूरत थी जब उसने इसको पढ़ा। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन फर्म डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चय, वो अपने दृढ़ निश्चय पर चिपका रहा, यानी वो अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। ही आज फॉर, उसने आग्रह किया, मांगा, मनी, धन, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, जितना वो दे सकते थे। ही हिमसेल्फ गेव, उसने खुद भी दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी उसने दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई उसके मित्र भी, ऑफ हिज, यानी उसके कई मित्र भी थे, वर ओब्लाइज्ड, वो अपने आप को एहसानमंद मान रहे थे, टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक अच्छे काम के लिए, यानी किसी भलाई के कार्य के लिए, वो पैसा देने के लिए, सहयोग करने के लिए अपने आप को बहुत ही एहसानमंद मान रहे थे। और उन्होंने, यानी कि उन्होंने भी थोड़ा सहयोग किया, जितना जिसको जो भी व्यक्ति कर सका। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर, इकट्ठे करना, टुगेदर, एक साथ, द 100 पीसोज, 100 पीसों इकट्ठे करना उसके लिए बहुत ही
बिल्कुल असंभव था, इम्पॉसिबल था। सो तो ही वॉज एबल टू सेंड, यानी वो योग्य था, यानी वो भेज पाया, ओनली सेंड द फार्मर, किसान के पास, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा अधिक धन ही भेज पाया। ही पुट द मनी, उसने धन को रखा, इन एन एनवेलप, एक एनवेलप में, एक लिफाफे में, एड्रेस्ड टू लेंचो, जिस पर के लेंचो का एड्रेस पड़ा था, एंड विद इट, और इसके साथ ए लेटर, एक लेटर भी लिखा उसने, कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, जिसमें कि मात्र एक शब्द लिखा था एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के तौर पर। क्या लिखा था? गॉड, भगवान, बस इतना उसने उसमें लिखा। इसके बाद द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा और पहले, देन यूजुअल, जैसा आमतौर पर आता था उससे और पहले आया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर, कि क्या कोई पत्र आया, फॉर हिम, उसके लिए। इट वाज द पोस्टमैन, यानी वही पोस्टमैन था हिमसेल्फ, खुद, हु हैंडेड द लेटर, जिसने के हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने के उसको वो लेटर सौंपा, पोस्टमैन ने, खुद ने। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो था, एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, यानी के संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ ए मैन, एक आदमी की, ऐसे आदमी की, हु हैज़ परफॉर्म्ड, जिसने के किया था, अ गुड डीड, एक अच्छा काम। तो जब कोई व्यक्ति एक अच्छा काम करता है, जब किसी के भलाई का कोई काम करता है, तो निश्चित रूप से उसकी अंदर से, उसकी आत्मा उसको प्रसन्नता देती है, यानी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है और आत्मीय संतुष्टि मिलती है उसको। तो वो भी संतुष्टि के भाव से देख रहा था, अनुभव कर रहा था। लुक डाउन, वो व्यक्ति, लुक डाउन, उसने देखा, फ्रॉम, यानी वो देखता था, फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से देख रहा था, और पोस्टमैन ने उसको लेटर सौंप दिया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, देखिए कितनी अच्छी बात है, उसका फेथ दिखाया गया है यहाँ। लेंचो ने शोड, दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने ज़रा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, उस धन को देखकर, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था, यानी क्योंकि उसे पूरी तरह से विश्वास था कि भगवान मेरे लिए धन भेजेंगे, तो उसे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने एनवेलप में धन देखा। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ने गलती तो की नहीं होगी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो इनकार कर सकता है, यानी वो इनकार भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता। लेंचो से व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने उससे मांगा था, जिसकी प्रार्थना की थी। तो वो सोच रहा है कि भगवान ना तो मना कर सकता है और ना गलती कर सकता है। इमीजिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत विंडो पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड द इंक, इंक और पेपर मांगने के लिए पोस्ट ऑफिस की विंडो पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर, जहाँ कोई व्यक्ति पत्र लिख सकता है, कुछ भी लिखा पढ़ी कर सकता है खड़े होके, तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू हो गया, लिखने लगा। विद मंच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए, कॉज्ड बाई, जो कि किसकी वजह से थी, कॉज्ड बाय द इफेक्ट, कॉज्ड बाय द एफर्ट, यानी उस प्रयास के कारण जो टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। किसका प्रयास? ही हैड टू मेक, जो उसे करना पड़ता था, जो उसे करना पड़ा था, टू एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज़, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जो उसे प्रयास करना पड़ रहा था, उसकी वजह से उसकी भौहें सिकुड़ रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिख लिया, पूरा कर लिया,
ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया। टू बाई, खरीदने के लिए। ए स्टाम्प, एक टिकट। विच ही लिक्ड, जिसको कि उसने चाट लिया। एंड देन, और तब, अफिक्स, चिपका दिया। टू, और उसने चिपका दिया किस पर? देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, ये पब्लिक राइटिंग टेबल पर, यहाँ पोस्ट ऑफिस में ये लेटर उसको दे रहा है। देखिए, तो उसने अफिक्स कर दिया, चिपका दिया डाक टिकट को द एनवेलप पर। किससे चिपकाया? पहले उसने क्या किया, स्टाम्प को लिया और जीभ से चाट लिया, यानी उसके पीछे गम लगा रहता है और उस गम को गीला करना होता है, तो अक्सर लोग जीभ से चाट के उसको गीला कर लेते हैं। ये दिखाया क्योंकि देहाती व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वही तरीका उसने अपनाया। उसको चाट लिया एनवेलप पे और उसने उसको चिपकाया विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के वार से, यानी उसको उस पर लगा दिया और मुट्ठी से वार कर दिया जिससे कि वो स्टाम्प उस पर चिपक जाए। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर, जिस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में वो लेटर गिरा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर गया। देखिए इस बार पोस्टमास्टर खुद गया है इसको, वेंट टू ओपन इट, इसको खोलने के लिए। तो यानी उसने इतनी उत्सुकता है कि मैंने एक भला काम किया है, तो इस व्यक्ति को कितनी संतुष्टि मिली है, मैं देख तो लूँ। तो उसने इसको खोला। इट सेड, अब इसमें लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, उस धन का, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, उस धन का, ओनली 70 पीसोज, सिर्फ 70 पीसो, रीच्ड मी, मांगा कितना था? 100 पीसोज मांगा था, लेकिन वो कहता है कि उस धन का सिर्फ 70 पीसो रीच्ड मी, वो मेरे पास पहुँचे, यानी 70 पीसोज मेरे पास तक पहुँचे हैं। तो सेंड मी द रेस्ट, बाकी का मुझे भेज दो। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए बाकी का भेज दो। बट, लेकिन, डोंट सेंड, मत भेजना, इट, इसको, टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, मेल से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रक्स, वो डिसऑनेस्ट पीपल है। बंच ऑफ क्रक्स यानी ठगों का समूह है, डिसऑनेस्ट पीपल है, बंच ऑफ क्रक्स बोलता है उनको। और नीचे उसके बाद में साइन के तौर पर लिखा था लेंचो, यानी कहने का मतलब ये है कि उसने ये समझा था कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं, इन्होंने मेरे धन को चुरा लिया है। कहने का मतलब ये है, इस जो चैप्टर है इसमें सबसे ज़्यादा उसके विश्वास को दिखाया गया है। उसका विश्वास भगवान में है, अटूट विश्वास है, और उसका इंसानों में विश्वास नहीं है। यही इस चैप्टर में दिखाया गया है।